बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास टेन आज हमने लेक्चर नंबर 25 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 0 is twice the product of the root। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। कि अगर हम सम ऑफ रूट हासिल करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट हासिल करें तो जो सम ऑफ रूट है वो ट्वाइस होगा, यानी डबल होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट के। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है 24k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी अगर नहीं लिखी हुई है। मगर इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी पहले वैल्यू एक्स स्क्वायर के लिए है, सेकंड एक्स के लिए है और थर्ड वन कांस्टेंट है। तो बेटा इस इक्वेशन में ए की वैल्यू वो होती है जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है। तो ए इज इक्वल टू 2k आ गया। एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है जो कि -3 है, और सी इक्वेशन में मौजूद कांस्टेंट होता है जो कि 4k है इस गिवन इक्वेशन में। और हमने सपोज किया लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सपोज किया कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। तो पहली वैल्यू सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला है -b/a। बी की वैल्यू -3 है, माइनस फार्मूले का आ गया, माइनस इंटू -3/a की वैल्यू 2k पुट कर दी गई। अब इसको सॉल्व किया गया तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमिनेटर बन गया पॉजिटिव, 3/2k अल्फ़ा प्लस बीटा की इंफॉर्मेशन आ गई। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 4k ओवर a की वैल्यू है 2k। 4k ओवर 2k आंसर इज 2। k से कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 2। अब बेटा हम यहाँ पर कंडीशन यूज़ करते हैं, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ रूट आ गया था 3/2k, वो लिख दिया गया, इज इक्वल टू ट्वाइस 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर 2, 2 मल्टीप्लाई 2, ट्वाइस का 2 आ गया और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसका जो अब 2 था वो लिख दिया गया। अब 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, ये आपके लेफ्ट साइड पे 3/2k इज इक्वल टू 4। अब जो 2k है ये डिवाइड में राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2k, तो 3 इज इक्वल टू 8k। 8 k के साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 3/8 इज इक्वल टू k। ये हमारे पास k का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड k इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 6। अब बेटा ये इक्वेशन भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखी हुई है, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की, फिर x और फिर कांस्टेंट। तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2k है, इसलिए b इज इक्वल टू -2k, जबकि कांस्टेंट c इज इक्वल टू 2k प्लस 1 लिख दिया गया। सपोज किया गया कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। माइनस अपनी जगह पे फार्मूले का और b की वैल्यू -2k आई वो लिख दी गई, ओवर a की वैल्यू 1 आई।
माइनस इंटू माइनस 2k/1, आंसर 2k मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। अल्फ़ा बीटा C/A इसका फार्मूला है। तो C की वैल्यू 2k+1 है, ओवर A की वैल्यू 1, 2k+1/1, आंसर इज 2k+1। अब बेटा इसके बाद हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट इज इक्वल टू 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट का मतलब है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k का दोनों तरफ स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया गया लेफ़्ट और राइट साइड पे। जब लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन की गई तो फार्मूला अप्लाई हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसकी वजह से आंसर आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर, आंसर मिला 4k स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड करनी है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि 2k+1 है, वो इस जगह पे पुट कर दिया गया 2k+1। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 इंटू 2k+1 है, राइट साइड पे जाके ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, तो 4k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k+1। जब 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया गया तो -2 होने की वजह से ब्रैकेट के अंदर तमाम साइन भी चेंज हुए और 2 ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम टर्मों के साथ मल्टीप्लाई भी हुआ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब बेटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उसने हमें दी थी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट 6 है, इसकी जगह 6 लगा दिया गया राइट साइड पे। 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, 6 राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और 6 की जगह 0 बचेगा, या ये क्या कहा जा सकता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ 6 को माइनस कर दिया गया। 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6, -2 माइनस 6 -8 होता है और इक्वेशन बन चुकी है 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का जो मेथड है उसके लिए -8 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया, हमें मिला -32k स्क्वायर। अब बेटा -4 के दो हिस्से या इसको स्प्लिट करना है, यानी वो जो नंबर हों उनको प्लस या माइनस करने से -4 मिले, मल्टीप्लाई करने से 32 मिले। 4k स्क्वायर -8k प्लस 4k -8 इज इक्वल टू 0। पहले पेयर में से 4k कॉमन मिलता है और ब्रैकेट के अंदर k-2 हमारे पास बाकी रह जाता है। दूसरे पेयर में जो कि 4k -8 है, इसमें 4 कॉमन मिलता है, ब्रैकेट में k-2 हमारे पास रह जाता है। अब बेटा k-2 एंड k-2 को कॉमन ले लिया गया, 4k प्लस 4 इंटू k-2 इज इक्वल टू 0। अब 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड k-2 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा, k इज इक्वल टू -4/4 और k इज इक्वल टू 2। -4/4 -1 आंसर मिलता है और k का दूसरा आंसर है k इज इक्वल टू 2। अब k के 2 पॉसिबल आंसर आ गए, -1 एंड 2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है और अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।